दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आपको पता होगा बीएसएससी सीजीएल 3 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है दोस्तों। और कितने आप स्कोर लाएंगे, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि सीजीएल 3 का कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों। स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है, कितना रैंक है वो भी जारी कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों कि बीएसएससी सीजीएल 3 में कितना कट ऑफ गया है, कितने मार्क्स लाने आपको होंगे, ताकि आप सीजीएल 4 में आप कंप्लीट कर सके, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। ओके दोस्तों, तो सीजीएल 4 में चयन के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। ओके दोस्तों, और ये भी आपको माइंड सेटअप करने होंगे दोस्तों कि जो बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल 4 या सीजीएल 3 लिया गया है वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता है, ना आंसर की जारी किया जाता है, ना ऑब्जेक्शन लिया जाता है, ना मार्क्स बताया जाता है दोस्तों। तो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो अपनी मेहनत से तैयारी करते हैं उनका होता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे जिनका सिलेक्शन अपने मेरिट से हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे दोस्तों जिनका सिलेक्शन मेरिट से नहीं हुआ है। ये बिल्कुल दोस्तों क्लियर है, एकदम पूरी विश्वास के साथ हम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि इसका रवैया है, जैसा कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दोस्तों, उसमें डाउट तो होना एकदम वाजिब है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी हम जो हमारे पास अवेलेबल है उनके अनुसार ही, अपने मेरिट के अनुसार ही हम जॉब लेना चाहेंगे, क्योंकि और हमारे पास, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं दोस्तों कि कितना पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, कितना रैंक तक हुआ है और कितना मार्क्स पे हो सकता है सिलेक्शन। जो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया गया, जिसमें सचिवालय सहायक, इतने अच्छे पोस्ट जो 4600 ग्रेड पे का होता है, तो थोड़ा सा उस पर हम जाते हैं। फिर आपको बताते हैं दोस्तों कि बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है और कब तक कितने पोस्ट आएंगे, ये सारा थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम थोड़ा सा चलते हैं कि मार्क्स एक बच्चे का हमें मिला है, और बात करने से हमें पता चला ये दोस्तों कि ये एडवर्टाइजमेंट आप यूज़र आईडी पासवर्ड से करेंगे। तो एक दो बच्चे से मेरा बात हुआ है जिनका नहीं हुआ है, किसका हुआ भी है। तो ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंप्लीट एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चे का, और ये रोल नंबर है, ये प्लस कुमार है, मेल, और डेट ऑफ बर्थ इतना है, बीसी कैटेगरी का है। और ये आप बहुत बड़ी आपको मतलब क्या बोलें, अचरज होगा दोस्तों कि ये स्कोर कार्ड, ये लिखा हुआ है आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का होता है मतलब कि मार्क्स कितना दिया जाएगा दोस्तों, कि आपको जीके जीएस में और हिंदी में कितना मार्क्स, लेकिन स्कोर कार्ड में आपको स्कोर नहीं बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि मतलब बिहार एसएससी किस हद तक मतलब अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे अंधेरा में रख रहा है, कि कम से कम स्कोर तो बताना चाहिए। जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कम से कम उसका स्कोर तो बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपने 150 क्वेश्चन में से 120 पे या 25 पे या 30 पे हुआ है। पता नहीं क्यों ये रैंक दे रहे, रैंक मतलब जितने बच्चे बैठे हैं उसमें आपका इतना रैंक है दोस्तों। तो आप नेक्स्ट पेज में देखिएगा दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, यदि आप आगे हम थोड़ा सा जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये उसी कैंडिडेट का है आपका। ये देखिए आपका रैंक दिया गया है दोस्तों, मतलब क्या बताएं आपको, ये रैंक देखिए, रैंक दिया है 1691। इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, बट जो पोस्ट इनको चाहिए था वो पोस्ट नहीं मिला है। 1651 बीसी कैटेगरी से है, और चूंकि टोटल पोस्ट आपका ये 2240 आई है, आपका जनरल रैंक दिया गया है, कैटेगरीज वाइज रैंक नहीं है, इसलिए इनको मतलब लास्ट वाला पोस्ट मिल गया होगा, कोई ना कोई मिल गया है, मतलब कोई ना कोई, पर जो बट इनका जो डिजायर था वो नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्कोर कार्ड लिखा जा रहा है, स्कोर कार्ड लिखा जा रहा है, बट यहाँ पे स्कोर नहीं देके आपका रैंक दिया जा रहा है। आपको बता कि लगभग आपका जो सेकेंड राउंड जो हुआ था, तो लगभग आपका 11-12 हज़ार बच्चे मेंस में एग्ज़ाम दिए थे, और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन जो है ना वो लगभग 2600 समथिंग का, उसमें से 2240 कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन किया गया है। और 2240 में से दोस्तों इनका रैंक है 1691, तो कोई ना कोई पोस्ट इसमें आराम से मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों कि ये हमारा मार्क्स कितना है, कितने रैंक तो सिंपल होता है कि इतने बच्चे बैठे हैं, आपका 2240 में से 1691 पोजीशन पे स्थान है। तो इनका कैटेगरी में कम हुआ होगा, क्योंकि कैटेगरीज वाइज सीट कुछ रिजर्व्स हैं, तो इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये कितने नंबर लाए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स कितना मार्क्स पे कितना मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है और मुझे बात करने से लगा है दोस्तों कि कोई भी पोस्ट दोस्तों किसी भी कैटेगरी में, खास करके मैं बात कर रहा हूँ यूआर, ईबीसी, बीसी, तो 120 से नीचे का किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। SC/ST को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ST/ST का इससे कम पे गया है दोस्तों। लेकिन जो मेन पोस्ट है आपका यूआर,
ईबीसी, बीसी, इसमें 120 से किसी भी पोस्ट के लिए कम नहीं गया, मतलब इससे ज़्यादा ही गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, नेगेटिव नंबर में 80% मार्क्स ये आपका मेंस का, लेकिन इससे भी ज़्यादा मतलब इतना से कम हुआ ही नहीं है। ये अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे मतलब 119 20 के, क्योंकि एग्जैक्ट मार्क्स तो बताया नहीं गया है। किस क्वेश्चन को आयोग ने सही माना है, किसको आयोग बच्चे बता रहे थे 120 के आसपास मेरा था, नहीं हुआ है, और कोई बच्चे बता रहे हैं कि 122-23 के आसपास होगा तो मेरा हो गया है। तो दोस्तों आप मान के चलिए दोस्तों कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है, और मैं आपको BSS CGL 2 के ही रिगार्डिंग एक आपका कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, क्योंकि मेरा 118 पे नहीं हुआ था। और 100 कम से कम आपका यदि 25 रहा होगा, 24-25, ये खासकर मैं BC की 124-25 पे लगभग आपका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। और सचिवालय सहायक का तो आप समझिए 30-32 से कम नहीं हुआ होगा, लेकिन 125 पे आपका ठीक ठाक पोस्ट मिल गया होगा दोस्तों। तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि 150 में से, नेगेटिव नंबर में से आपको कम से कम, मैं कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 125 नंबर मेंस में चाहिए ही, 125 नंबर दोस्तों, तब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन नेगेटिव नंबर और रैंडमली क्वेश्चन दिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन, नो कोई कुछ, बस जो आयोग मान लिया सो मान लिया। तो आपको कितनी मेहनत करनी है दोस्तों CGL 4 के लिए, आप समझ सकते हैं। और PT का भी लगभग आपका दोस्तों 118, 17-18 से कम नहीं गया है, 117-18 से PT का कम नहीं गया है दोस्तों, मतलब 100 टारगेट कम से कम 110 आपको रखना ही पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में, चाहे BC हो, SC हो, ST हो। 110 से टारगेट तो मतलब कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट लिया जाता है। तो ये था आपका दोस्तों कि जो स्कोर कार्ड दिया उस पर आपका ये मतलब अपडेट थी कि कितने नंबर कम से कम लाने होंगे, कितने तैयारी करना होगा। फिर भी दोस्तों सही बहुत सारे मेरिट वाले बच्चे का हुआ है जो मेहनत से एग्ज़ाम दिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों CGL जो आने वाली है हम लोग का दोस्तों, CGL 4 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपको मैं बार बार अपडेट देता रहा हूँ कि ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों कि ये आपका जो इलेक्शन का डेट अनाउंस होने से पहले हो जाएगा, मतलब जनवरी के लास्ट या फरवरी तक इसकी वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि बार बार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जा रहा है। जैसा कि एक लेटर हमारे पास मैं कुछ दिन पहले भी बताया था, ये लगभग आपका दोस्तों 21 दिसंबर को लिखा गया था सभी डिपार्टमेंट को, और नए रोस्टर के अनुसार मांगा गया था, जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है। तो ये उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों कि जो इस बार है वो वैकेंसी लगभग आपका जनवरी या फरवरी में आने की ज़्यादा चांसेस है, लेकिन इस बार सीट हो सकता है कम हो दोस्तों, आपका लगभग 2000 के आसपास या इससे कम ही हो, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी को फिलअप कर लिया गया और ग्रेजुएट लेवल में कम ही सीट बचे हैं। कुछ पोस्ट क्रिएट होते हैं, कहीं पे और ज़्यादा खाली होते हैं। तो 2000 प्लस सीट आने की उम्मीद है BSSC CGL 4 में दोस्तों। तो थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसमें बताएंगे कब तक मतलब एग्जैक्ट आपका वैकेंसी निकले। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।